के बीच आज पटना में पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पारस गुट के एलजेपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। नेताओं के बैठक में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैठक के दौरान ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाएगा। तो पार्टी के संसदीय दल के नेता और हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। इस दौरान 3 बजे तक नामांकन और 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि पार्टी ने चुनाव प्रभारी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बनाया है। हालांकि पार्टी की बैठक और चुनाव पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में न होकर कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के आवास पर हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव के बीच नवादा से सांसद चंदन सिंह ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया। सांसद चंदन सिंह ने कहा है कि एक सलाहकार की वजह से पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। चिराग पासवान हमारी मीटिंग में आए और अपने सलाहकार को बदले। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फैसला है कि सांसद पशुपति पारस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसी दौरान पार्टी की हो रही बैठक के बीच सूरजभान सिंह के घर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हंगामे के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए, किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि ये तय है कि 2 गुट अलग अलग जब बन चुके हैं तो हंगामे के आसार हो सकते हैं, हंगामा हो सकता है और यही वजह है कि सूरजभान सिंह के आवास पर सुरक्षा कड़ी है। बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है और आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। चंदन जी, आज का दिन आप लोगों के लिए भी बेहद खास है। अरे हम लोग घोषणा कर चुके हैं, ऐसे सब लोग बैठक है, जो कागज पत्र का प्रक्रिया है वो सब होता है ना, फैसला हो चुका है। क्या फैसला हो चुका है चंदन जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम लोग चुन चुके हैं पशुपति कुमार पारस जी को। ठीक है, कहना है कि आप लोगों को तो बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, आप लोग को तो निकाल दिया गया है पार्टी से। अब वो तो कहते हैं संसदीय दल के नेता का अधिकार नहीं है, तब अध्यक्ष महोदय हम लोग को जो दिए हैं, संसदीय दल के नेता जो हम लोग चुने हैं, उनको जो प्रमाण मिला है तो वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो भी गलत है। हम लोग के पास पूर्ण बहुमत है, 95% लोग लोजपा नेतृत्व को चेंज करना चाहते हैं। ये मामला चल रहा है ना, महागठबंधन के लोग बहुत खुश हैं कि चिराग जी हमारे साथ आ जाएंगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा, पासवान वोट हमारे साथ आ जाएगा। महागठबंधन जो 20 साल से मन में पुलाव लगाए हुए ऐसे हम ही प्रधानमंत्री, लालू जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तेज प्रताप जी पथ निर्माण मंत्री हो जाएंगे और कोई होंगे तो जिस लाइएगा बताएंगे। चंदन सिंह थे और ये बता रहे थे कि एक सलाहकार ने पूरी पार्टी की व्यवस्था को चौपट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात चंदन सिंह ने ये कहा है कि चिराग पासवान के पास अभी एक विकल्प बचा है कि वो वापस इस मीटिंग में पहुंचे और अपने चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान ले, इसी में उनकी भलाई है। कैमरा पर्सन विजय के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। अब इस वक्त एलजेपी नेता सूरजभान सिंह के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये सूरजभान सिंह का आवास है और अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर चुनाव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शुरू होगा और उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचेंगे और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी पहुँचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि इन तैयारियों के बीच में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, वो काफ़ी तगड़ी की गई है, क्योंकि कल की घटना सबको याद है और कल जिस तरह से हंगामा हुआ था और आज वो हंगामा न हो ये कोशिश की जा रही है और बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई है। और चूंकि कल जिस तरह से चिराग पासवान के समर्थकों ने हंगामा किया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि आज भी यहाँ पर कुछ हंगामा हो सकता है, तो ऐसे में ये सुनिश्चित कराना बेहद ज़रूरी था कि कोई भी हंगामा यहाँ पर ना हो, क्योंकि चिराग पासवान ने इस बैठक को इलीगल घोषित किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बैठक जो है वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बुला सकता है, दूसरे लोगों को इस बैठक को बुलाने का अधिकार नहीं है। सूरजभान सिंह को ये जिम्मेवारी सौंपी गई खासतौर से पारस गुट की तरफ से कि वो इस तरह की बैठक बुलाएं और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, 19 मेंबर्स यहाँ पर शामिल होंगे और वो फैसला करेंगे कि आखिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना जाए। हालांकि
जो बाकी के सांसद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को चुन लिया है और इस बात की सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और लोजपा पर अधिकार उनका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद चिराग पासवान का क्या एक्शन होता है, चिराग पासवान किस तरह का दावा ठोकते हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ आशुतोष चंद्र, एसडी मीडिया, पटना। वह इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र पारस हाउस से यानी कि पशुपति पारस के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही आशुतोष जो है वो सूरजभान सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। आशुतोष, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है? नामांकन प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जरूर थोड़ी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। हालांकि बैठक का जो समय मुकर्रर किया गया था लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास किया गया था, लेकिन जो परिषद के सदस्य हैं वो अभी पहुंच रहे हैं। अभी महबूब अली कैसर पहुंचे हैं, उसके पहले सांसद वीणा देवी पहुंची थी और सभी सांसदों का इंतजार किया जा रहा है। कुछ जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और सबको इंतजार इसी बात का है कि सभी सांसद एक साथ पहुंचे तो उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी और साथ ही नॉमिनेशन भी होगा। तो नॉमिनेशन का वक्त जो रखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का, वो 3 बजे तक का समय रखा गया है। 3 से 4 का जो वक्त होगा वो नॉमिनेशन वापस लेने की प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। कह सकते हैं चुनाव के बाद घोषणा हो जाएगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 5:30 बजे के आसपास से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसमें ये सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त रुपेंद्र भी जुड़े हुए हैं, पशुपति पारस के आवास के बाहर हैं। रुपेंद्र, आपसे मेरा सवाल ये है कि जब चिराग पासवान ने इन 5 सांसदों को पार्टी से बाहर निकाल दिया, उसके बाद कल पशुपति पारस पटना एयरपोर्ट से सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, वहां बैठते हैं, मीडिया से बात करते हैं। इसका मतलब ये साफ हो गया कि चिराग के फैसले का कोई मतलब नहीं है, पार्टी के कार्यालय पर भी पूरा कब्जा है पशुपति पारस का और उनके समर्थकों का। फिर आज ये मीटिंग सूरजभान सिंह के आवास पर रखने के पीछे कोई खास वजह पार्टी कार्यालय में क्यों नहीं? देखिए, क्योंकि पार्टी कार्यालय जो है उसमें पारस जी खुद वो रहते हैं और उनका आवासीय परिसर भी जो है वो है और वहाँ अंदर रहते हैं। अभी पशुपति पारस जो है अंदर में है, पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि वहीं पर क्यों नहीं, क्योंकि मामला यह है कि अभी एक चिराग पासवान ने लेटर निकाला है और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जिसको चिराग पासवान ने जिस प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है 16 तारीख को, जो राजू तिवारी जो पूर्व जो विधायक है उनको बनाएगा। और एक तरह से देखा जाए कि पार्टी के पहले से जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रिंस राज थे। तो पार्टी की क्योंकि चुनाव की जा रही है और पार्टी के जो नया जो संगठन बनाया जा रहा है उसको लेकर जो है मीटिंग वहां पर रखा गया है कि कोई विवाद न हो और कहीं ना कहीं जो है ये दूरी रखी गई है पार्टी कार्यालय से कि जो चिराग के समर्थक हैं वहां पर नहीं आए। जिस तरह से देखा जा रहा था कि चिराग के कुछ समर्थक जो हैं वो पारस और चिराग के समर्थक जो है भीड़ जा रहे थे, तो वो ऐसी स्थिति ना है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है वो हमारे संवाददाता जो आशुतोष जहाँ पर हैं ये टीवी टावर के पास, तो वहां पर जो सूरजभान सिंह का घर है वहां पर जो है मीटिंग रखा गया है और विधिवत जो है पार्टी को जो नई तरह से जो तैयारी कर ली जाएगी उसके बाद जो सारे कार्यक्रम है फिर यहाँ प्रदेश कार्यालय में किए जाएंगे। क्योंकि पशुपति पारस जो है प्रदेश कार्यालय में शुरू से ही रहते थे, उनका आवासीय परिसर। चलिए, तो कार्यकारी अध्यक्ष चूंकि सूरजभान सिंह है इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष के ही आवास पर यह करने का फैसला हुआ है। एक सवाल आशुतोष से मैं जरूर इसमें ऐड करूंगा कि आशुतोष, नामांकन की प्रक्रिया की बात की गई है कि नामांकन भी होगा और नामांकन वापस भी होगा। सभी नेता कह रहे हैं कि पशुपति पारस को हमने अध्यक्ष मान लिया है, तो क्या पार्टी में जो लोकतंत्र की दुहाई सभी लोग देते हैं, तो क्या पारस जिस गुट का समर्थन या जिस गुट का नेतृत्व करने जा रहे हैं उस पार्टी में इतना लोकतंत्र होगा कि वहां पर कोई और भी नामांकन कर सके, जबकि पशुपति पारस के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि वही अध्यक्ष होंगे, ये तय है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो एक फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी यहाँ पर अदा की जा रही है। और चूंकि जो एलजेपी के सांसद हैं चंदन सिंह, उनसे बातचीत हुई
और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने पशुपति कुमार पारस को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया है। अब ये जो मीटिंग हो रही है ये एक मात्र फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन चूंकि जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग फॉलो करेंगे। और अभी यहाँ पर लगभग 19 जो है राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो यहाँ पर आएंगे और उनके साथ विचार विमर्श होगा, नॉमिनेशन होगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी और जो फैसला होगा वो चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। तो ये एक जो कानूनी प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन ये एलजेपी के जो पारस गुट का मामला है, पारस गुट ने ये पहले से ही तय कर लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही होंगे और किसी के नाम की पर सहमति नहीं है और ना ही किसी का नॉमिनेशन भी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र और आशुतोष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात